नमस्कार दोस्तों, एक खबर जो है बहुत ही ज़्यादा आ रही है कि एक फुटबॉल के खिलाड़ी रहे थे जिनका नाम है पेले, तो इनका निधन हो गया है। तो देखेंगे इनके बारे में कुछ बातें, लेकिन पहले एक शब्द पर चर्चा कर लें। जैसे अलग-अलग देशों में अलग-अलग शब्द के अलग-अलग अर्थ हो सकते हैं और कुछ शब्द मैच कर सकते हैं, लेकिन पता लगा किसी देश में उसका मीनिंग कुछ होता है, किसी देश में उसका मीनिंग कुछ होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक शब्द बड़ा ही फ़ेमस रहा पिछले दिनों। चीन के लोग एक विरोध कर रहे हैं अपनी सरकार के खिलाफ और जिमी जिमी करके गाना गा रहे हैं। तो जिमी का मीनिंग तो भारत में देखा जाए तो एक गाना आया था, बप्पी लहरी जी का एक गाना आया था बहुत पहले, जिसमें जिमी जिमी करके गाना था वो। तो चाइना में जिमी का अर्थ होता है चावल दो, खाना दो, भूख लगी है खाना दो, ऐसे करके। तो जिमी का ये मीनिंग हो गया। तो भारत का जिमी जिमी गाना हो गया, वहाँ का जिमी जिमी चावल दो, भोजन दो, खाना दो, भूख लगी है, ऐसा कुछ हो गया। तो शब्द एक ही है, लेकिन पता लगा कि ये दोनों ही देशों में ये शब्द चलता है, लेकिन दोनों के कंटेक्स्ट अलग-अलग हैं। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो अब हम शुरू करते हैं क्योंकि इस चीज़ को बताने का एक तात्पर्य ये भी था कि एक चैनल है द लल्लन टॉप करके। तो उन्होंने पोस्ट डाली कि जो फुटबॉल के बहुत बड़े खिलाड़ी पेले जी हैं, उनका निधन हो गया है। तो उसके कमेंट सेक्शन में जाकर के पढ़ा तो कुछ लोगों ने कमेंट अभद्र तरीके से उसमें किया, कुछ हँसी उड़ाने के भाव से। तो खैर वो सब इग्नोरेबल वाली चीज़ें हैं, हम कुछ इसमें से बातें सीखते हैं और ये हमारे जीएस के लिहाज से देखा जाए तो एक बेसिक सी बातें हैं, कुछ देश दुनिया में क्या बातें चल रही हैं, तो उससे हम रिलेट करके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। 60 साल से ज़्यादा वक्त तक खेल प्रेमियों के दिलों पर राज करने वाले फुटबॉल के भगवान पेले का जान वाकई गुजरते वर्ष की सबसे दुखदाई खबर है। आपको पता है कि 100 साल की उम्र में श्री नरेंद्र मोदी जी की माँ हीराबेन करके जो नाम है, उनका भी देहावसान हो गया है। तो खैर 82 वर्ष की उम्र में पेट के कैंसर से पेले आखिरकार अपनी लड़ाई हार गए। विश्व के महानतम फुटबॉल खिलाड़ी के तौर पर उनकी शख्सियत निसंदेह अपने समकालीन खिलाड़ी या बाद के खिलाड़ियों से बड़ी है। पहले फुटबॉल में 3 एस स्पीड, स्किल, स्टेमिना की अहम भूमिका थी, मगर पेले ने इस सूत्र में एक और स्ट्रेंथ, ताकत को जोड़ा। तो स्पीड, स्किल, स्टेमिना, स्ट्रेंथ को जोड़ा। खेल के मैदान में उनकी चपलता और हुनर की दाद तो विपक्षी खिलाड़ी भी देते हैं। यह वाकई विस्मित करने वाला वाकया है कि बेहद गरीबी में पले बढ़े पेले का खेल जब शबाब पर था, उनके खेल का कोई सानी नहीं था और उन पर रुपयों की बौछार करने के लिए विश्व की तमाम अमीर और नामी क्लब कुछ भी रकम खर्चने के लिए तैयार थे। तब ब्राज़ील की सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया। तो ये कहाँ से थे? ब्राज़ील से थे। ये फैक्ट शायद प्रीलिम्स वगैरह में पूछ लेता। यह था पेले का रुतबा और लोकप्रियता। यह भी कम आश्चर्य की बात नहीं कि जिस नाम पेले से वह विख्यात हुए, उसका अर्थ न तो उन्हें और न उनके दोस्तों को मालूम था। मैदान में उनकी चपलता, गेंद पर उनका कमाल का नियंत्रण और खिलाड़ियों को चकमा देने की उनकी क्षमता देखते ही बनती थी। हालांकि बहुत कम लोगों को पता है कि उनका सबसे पसंदीदा गोल कैमरे में रिकॉर्ड ही नहीं हो सका। बाईसाइकिल किक उनका पसंदीदा शॉट था और बाद के खिलाड़ियों ने उसे बखूबी अपनाया। जिस तरह हॉकी के महानतम खिलाड़ी ध्यानचंद की स्टिक की विपक्षी टीम जांच परख करती थी कि कहीं स्टिक में गोंद तो नहीं चिपकाया गया है, ठीक उसी तरह पेले के शरीर की भी जांच की गई। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार के मुताबिक सामान्य व्यक्ति का दिल प्रति मिनट 90 से 95 बार धड़कता है, मगर पेले के हृदय की धड़कन प्रति मिनट 56 से 58 मिनट मैंने थी बार थी। उनके पैर वैसे 90 से 95 बार धड़कता है किसका दिल? 70 से 72 बार तो पढ़ा है हम लोगों ने। तो ये 56 से 58 ये हो सकता है कि इनका कम धड़कता रहा हो। उनके पैर, एड़ी
और मांसपेशियों की बारीकी से जांच की गई और पाया गया कि उनमें जन्मजात कुछ विशेषताएं थीं जो उन्हें जीनियस बनाती हैं। उनका जाना यकीनन फुटबॉल प्रेमियों के लिए तकलीफ की बात तो है, मगर कुछ हद तक फुटबॉल का भी निधन है। तो ये रहा इस वीडियो का डिस्कशन। धन्यवाद।